हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी लोग ठीक ही होंगे। आज हम पीएफ ई नॉमिनेशन के बारे में आपको बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चिल्लौल भाई यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको पीएफ के ई नॉमिनी जो चल रहा है, जो सभी लोग आजकल पीएफ में ई नॉमिनी करना बहुत ज़रूरी हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि पीएफ ई नॉमिनेशन है क्या और इससे क्या क्या लाभ हैं और क्यों कराना ज़रूरी है। दोस्तों, पीएफ अगर ई नॉमिनी आप नहीं कराते हैं तो आपका बैलेंस चेक, आप अपने पीएफ का बैलेंस भी चेक नहीं कर पाएंगे और आप उसको विड्रॉल भी नहीं कर पाएंगे। और आप उसमें कुछ भी, सबसे पहले जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, पीएफ में आपको नॉमिनी कराना बहुत ज़रूरी है। बिना उसको कराए, अपडेट कराए, आप नॉमिनी को जोड़े बिना अपना बैलेंस भी चेक नहीं कर सकते हैं और आप अपना पीएफ निकाल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इससे क्या क्या लाभ हैं ये भी बताऊंगा और कैसे नॉमिनी होता है ये भी बताऊंगा। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, आपको यहाँ पे जाना है और क्या कहते हैं, पीएफ नॉमिनी की ऑफिशियल साइट पे जाना है, यूएएन पोर्टल के अंदर जाना है। जो आपका, बिना इसके आप पीएफ में, आपको गूगल पे जाना है। पीएफ ई पासबुक जैसे आप देखना चाहते हैं बैलेंस अपना, तो आप पीएफ में बैलेंस भी देख नहीं पाएंगे जब तक, जैसे कि हम एक चेक करके बता रहे हैं आपको यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालना होगा। ये अपनी यूएन नंबर है। आप अगर यहाँ पर अपना पीएफ बैलेंस चेक करना चाह रहे थे, जैसे हमने किसी का पीएफ नंबर डाल दिया दोस्तों, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि आप यूएन नंबर ई नॉमिनी ई सिग्नेचर ई नॉमिनी की डिटेल की अपडेट करने को कह रहा है। तो यहाँ पर आप अपना बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हो, ऐसे एरर आजकल आ रहे हैं। तो ये कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो नीचे देखिए एक लाइन में जो ये दिखा रहा है, तो ये कह रहा है कि आपको अपने उसमें पीएफ नॉमिनी कराइए, इसमें आपका नॉमिनी ऐड नहीं है। तो आप विड्रॉल करने में भी इसको नहीं कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉल भी करना चाहते हैं पीएफ, तो बिना नॉमिनी ऐड कराए आप पीएफ विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे होगा पीएफ में नॉमिनी ऐड, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको लॉगिन पे जाना है, यूएन को लॉगिन करना है अपने। जैसे एक विड्रॉल करके दिखा रहे हैं हम, जैसे विड्रॉल में भी एक एरर आता है, जैसे भी आप विड्रॉल करने जाएंगे तो तब भी आपका ये, हर वो एरर में आपका पीएफ ऑनलाइन नहीं होगा। यहाँ पे आपका पीएफ में नॉमिनी ऐड करने को ज़रूर बोलेगा दोस्तों। तो आपको कंपलसरी है, पीएफ में नॉमिनी ऐड कराना ज़रूरी है। दोस्तों, आप हमारे सेंटर भी आ सकते हैं, हम भी आपका पीएफ में नॉमिनी ऐड कर देंगे। नहीं तो आप अपने नज़दीकी सेंटर से कहीं से भी जाके करा सकते हैं और अपने मोबाइल से खुद भी कर सकते हैं। जिस भाई को ना जानकारी है, खुद कर सकते हैं। तो ये एरर आता है, आप अगर आपका पीएफ में नॉमिनी ऐड नहीं है तो आपको ये एरर शो हो रहा होगा। इसमें स्पष्ट कह रहा है नॉमिनी डिटेल नॉट अवेलेबल। तो जब तक आप नॉमिनी डिटेल ऐड नहीं कर देंगे तब तक आपका पीएफ ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे आप। दोस्तों, तो पीएफ में नॉमिनी ऐड के लिए यहाँ पे हम देखो यूएन पोर्टल को लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालेंगे और अभी डाल के आपको दिखा रहे हैं। ये लॉगिन कर दिया हमने यूएन पोर्टल में डाल के, यहाँ पे लॉगिन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। मैनेज पे जाएंगे, उसके बाद हम ई नॉमिनेशन पे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है अनेबल प्रोसेस प्लीज़ अपलोड इन प्रोफाइल फ़ोटोग्राफ। जो आपका पीएफ में पहले अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, जिसका पीएफ में अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं है दोस्तों, तो वो अपना पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। जब तक फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं कर पाओगे आप, तब तक पीएफ में नॉमिनी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ का दिखा रहा है। ये यहाँ से आपको पहले अपने पीएफ में फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे ब्राउज़र पे जाना है, फिर आपकी डेस्कटॉप में जहाँ आपने अपनी फ़ोटो रखी है वहाँ से फ़ोटो लेनी है। तो यहाँ पे फिर प्रीव्यू में जाना है। तो उसके बाद फ़ोटो अपलोड कर लेनी है दोस्तों। उसके बाद आपको पूछेगा हाउ फैमिली डिक्लेरेशन, फैमिली पे फिर यस करना है। अगर आपका फैमिली से है तो उसमें यस करना है, आप अपनी फैमिली से बना रहे हो। उसके बाद जिसको नॉमिनी बनाना है दोस्तों, जिसको आपको नॉमिनी बनाना है उसका आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, रिलेशन, बैंक अकाउंट, फ़ोटो, ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है दोस्तों। मेल फीमेल क्या है, रिलेशन आपका क्या है उससे, जैसे एक फिल
इसलिए बता रहे हैं आपको हम। एक करके दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं। फिर यहाँ पे जो नॉमिनी है दोस्तों, जो ये फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, ये नॉमिनी का अपलोड करना है। यहाँ पे जो हमारा नॉमिनी है उसका यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, और उसका ब्रांच, बैंक अकाउंट डिटेल सब यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है दोस्तों। उसके बाद ये सहमति के लिए है, तो यहाँ से सहमति देनी है। तो इसके बाद देखा डिटेल हैड बीन सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया दोस्तों। आपको यहाँ पे एक पीडीएफ व्यू में पीडीएफ आ जाएगी, और इसकी डिटेल सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमें ई सिग्नेचर करना होता है। जब तक आप ई सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपका कंप्लीट नॉमिनेशन नहीं होता है। ई सिग्नेचर में जाएंगे आप, यहाँ पर आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आधार में एक वर्चुअल आईडी होती है, जिस भाई की नहीं होगी तो उसे वर्चुअल आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। तो वर्चुअल आईडी जनरेट करने के बाद यहाँ पे वर्चुअल आईडी लेने के बाद इसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ सहमत है ई सिग्नेचर के लिए। फिर यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आधार नंबर और एक ओटीपी जाएगा, जो आधार कार्ड में नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो भी नॉमिनी कराने आएंगे पीएफ का, या कराएंगे कहीं भी ऑनलाइन कैसे भी, उनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। और उनके पास जिसका नॉमिनी करा रहे हैं उसका बैंक खाता, उसका आधार कार्ड और एक फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। तो यहाँ पर ओटीपी लेके इनका ई सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। तो अब इनका ई सिग्नेचर भी हो चुका है दोस्तों, जैसे हम किसी का करके दिखा रहे थे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपना ई नॉमिनी बनाना है, और जब आप ई नॉमिनी बना लेंगे तो उसके बाद आपका पीएफ में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप पीएफ चेक भी कर सकते हैं और बैलेंस अपना निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसे एक फॉर्म अपलोड हो जाएगा दोस्तों, डिटेल पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो नॉमिनी होने के बाद एक ऐसी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी तक मैंने आपको इसके पीएफ ई नॉमिनी की फ़ायदे बताए, वो जानकारी बताई कि आपका कैसे होगा। तो अब इसके हम फ़ायदे बताने जा रहे हैं दोस्तों। पीएफ ई नॉमिनी कराने से आपको क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ मैं दोस्तों। इससे सबसे पहला लाभ है कि आप अपना पीएफ ई नॉमिनी करा के अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो, और अपना पीएफ ऑनलाइन कर सकते हो। पीएफ से रिलेटेड जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ई नॉमिनी कराना ज़रूरी है। 2022 से प्रोसेस से लागू हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, उस सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप अपना सारा पीएफ में ई नॉमिनी के बाद अगर आप करा लेते हैं, तो उसके बाद आप पीएफ बैलेंस चेक कर पाएंगे। पीएफ ऑनलाइन निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, इसमें जैसे क्लेम के लिए कह रहे हैं तो हम डेथ क्लेम हो गया, उस कंडीशन में इसमें 3 फॉर्म आते हैं दोस्तों। पहला फॉर्म 20, दूसरा फॉर्म 10D, तीसरा फॉर्म जो आता है मतलब ई जो बीमा का होता है 5E करके होता है। तो इनका क्या क्या बेनिफिट है, ये क्लेम करना ज़रूरी है। ई सिग्नेचर है तो कोई अगर आपका ई सिग्नेचर और नॉमिनी है तो आप इसको जो इसका लाभ लेने के पात्र नॉमिनी है वो आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये कैसे होगा और कैसे इसका लाभ, तो दोस्तों जो हमारा फॉर्म 20 होता है, इससे हमारा जो भी पीएफ था उसमें, हमारे उसमें पीएफ था जो जिसका पीएफ कटा था, पीएफ मेंबर का जो व्यक्ति था उसका जो भी पीएफ था, उसके नॉमिनी के में अगर डेथ क्लेम ऐसी क्लेम वाली कंडीशन में, तो उसका सारा अगर फॉर्म 20 अगर नॉमिनी भरता है तो उसका सारा पीएफ का जो पैसा है वो उसके नॉमिनी के अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। जो उसके बाद फॉर्म 10D जो है, फॉर्म 10D दोस्तों पेंशन के लिए होता है। पेंशन का पैसा अगर वो लेना चाहता है तो फॉर्म 10D भरेगा। उसका अगर 10 साल से ज़्यादा की अगर उसकी सर्विस है मेंबर की, तो उसकी जो नॉमिनी है उसकी पेंशन निर्धारित हो जाती है, पेंशन लग जाती है। अगर 10 साल से उसका कम जॉब की है तो उसके बाद दोस्तों उस कंडीशन में उसको जो भी उसका पेंशन का पैसा बचा होता है वो नॉमिनी के अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। जो तीसरा इसका बेनिफिट है वो है क्या कहते हैं 5E जो फॉर्म है, तो ये बीमा का फॉर्म होता है। इसमें 2.5 लाख से लेकर 6 लाख तक का बीमा कवरेज होता है जो नॉमिनी को दिया जाता है दोस्तों। इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, आगे भी हमारे साथ बने रहें। हम आपको नई
जानकारियों के साथ आपके साथ रहेंगे। तो किसी प्रकार की नई जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल, आप हमारी जानकारी सही लगती है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।